गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं मॉम लाइफ विद बात मेरे साथ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे के माइंड को शार्प कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे का माइंड शार्प। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। सो लेट गेट स्टार्ट इट। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हमने जैसे कि देखा कि इसका टॉपिक है कि आप अपने बच्चे के माइंड को कैसे शार्प कर सकते हैं। सो उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने बच्चे के जो खाने में है उसमें ध्यान देना होगा। आपको उस पर ऐसा देखना होगा कि आपके बच्चा जो भी खा रहा है वो हेल्दी हो। उनके लिए जो डाइट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, जो कि उनके ब्रेन को शार्प करने में हेल्प करती है। आप उन्हें जो है दही, नट्स, वेजिटेबल हो गया, आपका फ्रूट्स हो गया, आपकी दाल वगैरह हो गई, तो ये आप उनके जो है एंड होल ग्रेन हो गया, तो ये आप उनकी डाइट में शामिल करिए। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी हेल्थी डाइट के लिए। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें जो है आउटडोर एक्टिविटी के लिए भेजें, फिज़िकल एक्टिविटी के भेजें। उससे भी उनके माइंड जो है शार्प होने में उनको हेल्प मिलती है। और इससे क्या होता है कि उनका जो डे टू डे का है ना, उनकी जो उनकी बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो उतने ज़्यादा एक्टिव भी होते हैं बच्चे। सो कोशिश करिए कि अपने बच्चों को जो है आउटडोर एक्टिविटी के लिए, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आप ज़रूर उन्हें भेजिए। थर्ड चीज़ क्या होती है, आप जो है उनके लिए एक नींद, जो उनका स्लीपिंग टाइमिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड हर बच्चे का जो होता है उनकी एज ग्रुप के हिसाब से जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होती है नींद। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जिस भी एज है उस एज ग्रुप के हिसाब से उन्हें पर्याप्त तौर पे नींद मिलनी चाहिए। वो भी उनके ब्रेन को शार्प करने में हेल्प करता है। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। तो जिस टाइम उसे उठना होता है उस टाइम उसे नींद आ रही होती है। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान देना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आप अपने बच्चों को जो है एजुकेशनल गेम्स खिलाए, पजल्स खिलाए, उससे भी उनका जो माइंड है वो डेवलप होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को जो है एजुकेशनल टॉयज़ ले उनके लिए। उनके साथ जब आप गेम्स खेल रहे हैं तो उनके गेम्स के साथ ही आप उनको जो भी चीज़ सिखाना चाहते हैं वो आप सिखा पाए, ताकि आपका जो बच्चा है वो भी बोर ना हो और वो उससे कुछ चीज़ जो है आप लोगों से भी सीख सके। तो आपको ये चीज़ें का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप अपने बच्चों को खिलाते हैं तो खिलाते टाइम मतलब जो भी गेम्स आप खिला रहे हैं उसी से उनका जो है आप माइंड डेवलप करने की कोशिश करिए। लाइक अगर आप कॉइन्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कॉइन्स ले रहे हैं, तो आप कॉइन्स का ये तो है, अगर आप छोटे बच्चे को कॉइन्स दे रहे हैं तो उसका ऑब्वियसली वो मुंह में भी ले सकता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है। तो आप जब उन्हें कॉइन्स दे रहे हैं, आप उन्हें बहुत सारे कॉइन्स दे रहे हैं, आप उनके थ्रू उन्हें जो है गेम्स खिला सकते हैं कि आप इस चीज़ को काउंट करिए। तो उससे क्या होता है, उन्हें काउंटिंग भी आती रहेगी, उनको वो एज ए गेम भी लगेगा, और उससे आप उन चीज़ को जो है एजुकेशन भी दे सकते हैं आप अपने बच्चे को। थर्ड चीज़ जो आती है वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ जो है उनके लिए एक ऐसी बुक लाए, आप उन्हें बुक पढ़ाए। और ऐसी बुक लाए, ये नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो 3 साल का और आप जो है 5 साल वाले की बुक ला रहे हैं। आप अपने बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से एक अच्छी एजुकेशन वाली बुक उन्हें चूज़ करिए, उन्हें पढ़ाए, और मतलब उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, उन्हें पढ़ाएं। और ऐसा होना चाहिए कि वो उनकी जो पढ़ने की हैबिट है वो उन्हें बचपन से ही आ जाए। तो क्या होगा, जब वो बड़े होंगे तो वो आदत ऑलरेडी उनकी जो है लाइफ में डेवलप हो चुकी होगी, तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि ये मुझे पढ़ना है। कई बच्चों की ये आदत होती है, उन्हें पढ़ने की आदत नहीं होती। तो आपको ऐसा करना है कि उन्हें छोटे से ही पढ़ाए कि वो उनकी डे टू डे लाइफ में जो है उनका लाइफ का हिस्सा बन जाए। तो वो भी उनकी माइंड को जो है डेवलप करने में हेल्प करता है। तीसरा, आप उन्हें जो भी है फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, आउटडोर एक्टिविटी हो गया, आप जो भी आप, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको ऐसा नहीं करना कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो और उसके हाथ में मोबाइल हो। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, अगर उसके हाथ मोबाइल में आजकल, क्योंकि नॉर्मली ये एक कॉमन सा प्रॉब्लम है कि बच्चों को फ़ोन यूज़ करने की आदत ज़्यादा हो गई है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप उन्हें पढ़ा रहे हैं उनका ध्यान सिर्फ, उनका कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो मोबाइल यूज़ कर रहे हो और आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। सो आप जितना कंट्रोल कर सके उस चीज़ को कि आप आपका बच्चा जो है मोबाइल कम यूज़ करे, वो उतना बेहतर होगा।
एंड आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप उनका जो मोबाइल है उसके लिए टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको इस टाइम पे मोबाइल देखना है और इस टाइम पे आपको मोबाइल नहीं देखना। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। आप अपने सब इसके बाद ये है कि आप अपने घर में एक जो है हैप्पी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं, जो कि बच्चे के माइंड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर घर में ही हमारा अच्छा वातावरण नहीं रहेगा तो को बच्चे में वो चीज़ जो है वो उस चीज़ को समझेगा कि ये मतलब क्या हो रहा है। सो बच्चे के लिए एक हैप्पी इन्वायरमेंट और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है उसके माइंड को डेवलप करने के लिए। क्योंकि बच्चा वही करता है जो वो अपने अगर आसपास देखता है, अगर उसका अच्छा वातावरण है तो वो उसी हिसाब से उसका माइंड डेवलप होता है। अगर उसका जो आसपास का जो माहौल है अगर वो थोड़ा नेगेटिव होता है तो वो उसके माइंड पे इम्पैक्ट करता है। सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि आप अपने बच्चे के साथ रेगुलर जो है टाइम स्पेंड करें, आप उनके साथ बातचीत करें, उनकी राय में रुचि रखें, तो जिससे आप अपने बच्चे को भी बहुत अच्छे से जान पाएंगे और वो आपके संग टाइम स्पेंड करेगा। इससे भी उनका माइंड जो है वो डेवलप होगा। कि आप उनके साथ रेगुलर जो है बातचीत करें, उनकी बात में आप अगर रुचि दिखाएंगे, वो कुछ बताएंगे आपको, इससे क्या होगा कि आपकी जो है आपका एजुकेशन का लेवल भी थोड़ा अपडेट होगा। क्योंकि आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही है। सो इसमें क्या होता है कि बच्चों के संग संग पेरेंट्स को भी अपडेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पेरेंट्स अपडेट होगा तभी वो अपने बच्चे को कर पाएगा अपडेट। सो बेसिकली इसमें आपको जो है उनके आगे कुछ भी ऐसे जो आप अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम हो गए, कोई ऐसे इंटरेक्टिव प्रोग्राम हो गए या ऐप हो गया एजुकेशनल ऐप, आपको उनसे जो है अपने बच्चों को इंटरेक्टिव करना होगा। सो और इसमें ये है कि आप अपने बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बाद आप अपने बच्चों को एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आप अपने बच्चों को किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में डाल सकते हैं। जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया। सो इससे भी उनकी जो क्या होता है माइंड डेवलप होता है क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है इस चीज़ से। सो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट चीज़, आपको उनका रूटीन सेट करना होगा। क्योंकि अगर बच्चे का कोई रूटीन नहीं है, जिस वक्त वो खा रहा है वो अगले दिन उसमें सो रहा है, या जिस टाइम वो सो रहा है वो उसमें अगले दिन खा रहा है। सो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे का रूटीन सेट करें, जिससे उन पे क्या होगा, उन पे पंचुअलिटी भी आएगी, उनका माइंड भी डेवलप होगा, वो एक्टिव भी होंगे। सो ये चीज़ का हमें ध्यान रहना होगा, जैसे अगर हमें अपने बच्चे का जो है माइंड डेवलप करना होगा। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।